माइक खुला हुआ। नीचे से माइक खुला हुआ। कहाँ है? ऊपर करो। सबको मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले कुछ दिनों से जारी है। आज हम चर्चा के लिए चार बिंदु को रखे हैं। इन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होना उसके लिए बाध्यकारी है। इसका अर्थ यह भी है कि दंड प्राप्त अधिकारी भी किसी कानून के अंतर्गत संसद की सहभागिता से तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक संसद संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार प्राप्त इकाई है। ये जो बात कही गई है या इसमें जो निहितार्थ है उसका मतलब यह है कि सामाजिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी बाध्यकारी होनी चाहिए। वर्तमान शासन व्यवस्था में जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्ति अकेला जीवन जी सकता है, परंतु जो व्यवस्था हम चाहते हैं, हमारी संस्था चाहती है, जिसे हम आदर्श व्यवस्था कहते हैं, उसमें सामाजिक भागीदारी ऐच्छिक नहीं बल्कि बाध्यकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले उसे किसी न किसी परिवार का सदस्य बनना पड़ेगा, किसी न किसी व्यक्ति का उसे साथ करना पड़ेगा, उसे सहजीवन का प्रशिक्षण आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी परिवार का अंग नहीं रहूंगा, या वो किसी सामाजिक व्यवस्था की परवाह नहीं करता, तो उसे असामाजिक डिक्लेयर कर देना चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो हमारी संस्था चाहती है। यह बात सही भी है। ऐसा भी अगर देखा जाए प्राकृतिक रूप से, व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति अपना गांव, शहर या परिवार छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाता है नौकरी के लिए या किसी और उद्देश्य से, तो उसे किसी न किसी की संगति तो करनी ही पड़ती है। वो चाहे उसके सहकर्मी हो या उसके पड़ोस में रहने वाले लोग हों या किसी और तरह से, उसे संगति तो करनी ही पड़ती है। परंतु बात यहाँ ये आती है कि वर्तमान में ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हम जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, हम उसमें बाध्यकारी करना चाहते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूं। अभी तो मैंने परिवार का उदाहरण दिया, मैं एक आम उदाहरण देता हूं। मान लिया कि किसी गांव में या मेरे गांव में धार्मिक आयोजन है या किसी सामाजिक कार्यक्रम है, मैं वहां पे नहीं जाता हूँ, मैं उसमें भागीदारी नहीं करता, तो देखा जाता है कि ऐसे भी जो बाकी लोग हैं वे नाखुश रहते हैं, वो असामाजिक मानते हैं, वो इस बात से खफा रहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं आया। लेकिन वो
हमें मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनाएंगे उसमें हम बाध्यकारी करेंगे। जो दूसरा कोटेशन है जिस पे हम बात करना चाहते हैं, विश्व स्तर तक व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज की व्यवस्था को ठीक मानना चाहिए। धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्र की व्यवस्था का समर्थन ठीक नहीं है। हमारे नेताओं ने परिवार समाज को पूरब की नकल की और स्वयं को मजबूत किया। इसमें जो मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज, ये तो प्राकृतिक इकाई है। ये हमारा जो सिस्टम रहा है प्राचीन काल से, ये तब से है, और यही सही मायने में संगठन है, और इसी व्यवस्था को मानना चाहिए। जो बाकी जो हमने खड़े किए हैं वो व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, राष्ट्र के आधार पे जो हम बातें करते हैं वो सही नहीं है। क्योंकि हम जब जाति की बात करते हैं तो जातिवाद पनपता है। अगर हम लिंग की बात करते हैं तो फिर स्त्री पुरुष में भेद उत्पन्न होता है। धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक संघर्ष तो उत्पन्न होता है। तो यहाँ मेरा मानना ये है कि हमें जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, व्यक्ति, परिवार, गांव, समाज, उसी को फिर से मजबूत करना है, और उसी के अनुसार जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, या कहें कि जो राष्ट्र की व्यवस्था है, उसे उसी के अनुसार संगठित करना चाहिए। पहले हमारे यहाँ खाप पंचायतें थीं, या पंचायतें थी, हमारे यहाँ बहिष्कार आधार था। वो जो इकाइयां थी वो बहुत मजबूत थी। उन्होंने इस भारतीय व्यवस्था को, भारतीय राष्ट्र को एक करने में अद्वितीय भूमिका निभाई। आज उनका महत्व कम हो गया है या खत्म हो गया है। इसी यही कारण है कि आज ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में हम आज से 20-30 साल पहले कल्पना तक नहीं कर सकते थे। जो तीसरा है कि साम्यवाद, दारूद, इस्लाम और पाश्चात्य, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं, और इनका आक्रमण हम निरंतर झेल रहे हैं। इसमें इसमें शत्रु, विरोधी, प्रतिस्पर्धी, ये तीन हैं जो साम्यवाद, इस्लाम और पाश्चात्य संस्कृति को हम मानते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि इसका प्रभाव कैसे हुआ। तो साम्यवाद कहीं प्रभाव है कि हमारे यहाँ जातिवाद, वर्ग संघर्ष, नारीवाद जैसे मुद्दे आज उछल रहे हैं, इसका परिणाम हम देख रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम का हमारे ऊपर प्रभाव जो पड़ता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए जो हम खुद ही दिखा देते हैं। वो गालियां इस इतनी गंदी, देखो कितनी गंदी स्मेल है, ये देखो आपको दिखा देंगे। देखो सूप देखो, आप सुनते इनका माइक बंद कर दीजिए। ये आईफोन किसका ऐड हुआ है? जो दूसरा उदाहरण है वो है कि जो हम शादियां रात में करते हैं वो भी इस्लाम की ही देन है। जो हमारा वेशभूषा में
बदलाव आया, या जो हम मांसाहार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लाम की ही देन है। जब अ, इस्लाम आया तो हम हमारे खान पान वेशभूषा में बदलाव आया। हाँ, एक बात यह है कि समय के साथ इस्लाम का प्रभाव थोड़ा घटा है। और पाश्चात्य की अगर हम बात करें तो मैं आपको बहुत ही आम उदाहरण में दे रहा हूं, जो जो हर घर में है। ऐसे जन्मदिन मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, अंग्रेजी का प्रभुत्व, फुल पैंट शर्ट कोट पहनना, ये सब पाश्चात्य संस्कृति की ही दिन है। आपको मैं बात बता दूं कि जो जन्मदिन हम मनाते हैं वो हमारी व्यवस्था में कभी नहीं रहा। ये सबसे पहले जो जन्मदिन मनाया गया था वो मनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक व्यक्ति थे शिवाजी राव सिंधिया, उनका जन्मदिन मनाया गया था, और धीरे धीरे ये व्यवस्था आज घर हर जगह पहुंच चुकी है। जो मैरिज एनिवर्सरी है वो भी उन्हीं की दिन है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये तीनों संस्कृतियों का हम पे प्रभाव रहा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो लास्ट है वह बात करता है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात के बारे में हमारा ये मानना है कि जो आज का राष्ट्रवाद है, ये जो हिंदुत्व है, वह औपनिवेशिक काल में आया। हमारे यहाँ राष्ट्र या हिंदुत्व की जो परिपाटी है वह पहले नहीं थी। वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में इसको डिफाइन किया और इस अवधारणा को जन्म दिया। और जब वो इंग्लैंड में थे, बाहर में थे, तो उन्होंने इस अवधारणा को जन्म दिया, और उसी के बाद से ये हिंदुत्व की उत्पत्ति हुई। इससे पहले आप अगर देख लें तो छत्रपति शिवाजी ने हिंदुत्व को रखा, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। आज जो हम देखते हैं संघ का हिंदुत्व या बाकियों का हिंदुत्व, वो सावरकर से प्रभावित है। राष्ट्रवादी विचारधारा भी उन्हीं की देन है। अब बात ये आती है कि क्या ये सही है, जो हमारा हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, ये गुणात्मक है, ये संगठनात्मक नहीं है। हम जो भी अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, एक आरती से लेकर ग्रंथ तक पढ़ते हैं, उसमें कहीं भी संगठन की बात नहीं होती। लेकिन क्या हुआ कि जब हम पे हमले हुए, इस्लामिक आक्रमण हुआ, ईसाइयों ने हम पे हमले किए, तो समाज में कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो संगठनात्मक ढांचा देने के लिए आगे आए। इनमें सावरकर हुए, गोलवलकर हुए। इन लोगों ने हिंदुत्व को सामने रखा, जो एक राजनीतिक विचारधारा है, और इसका उपयोग राष्ट्रवाद के लिए ही होता है। जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ तो उसके बारे में एक बात पर खबर आई, तो भाजपा का कहना था कि
हम जो राम मंदिर आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उसका संबंध राष्ट्रवाद से है। हम इसके माध्यम से राष्ट्रवाद जगाना चाहते हैं, या और भी जो ये बातें करते हैं उनका राष्ट्रवाद ही रहता है। आपने देखा होगा कि आरएसएस या जो बाकी संगठन हैं, इनका हिंदू धार्मिक ग्रंथों से उतना मतलब नहीं रहता, या उसके बारे में ये जानते भी नहीं हैं। अब बात ये आती है कि ये क्या ठीक है? तो मेरा मानना है कि अगर साम्यवाद और इस्लाम का सामना करना है तो हमें भी ऐसा ढांचा बनाना ही पड़ेगा। अगर इसका मुकाबला करना है तो हमें भी वैसा ढांचा बनाना ही पड़ेगा जो कि संगठनात्मक हो। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो ये थी आज की बात। मैंने आपके साथ बात रखी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। कोई साथी अगर कुछ कहना चाहें तो शुरू करें। आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। एएम नाम से कोई है, कोई आईफोन से भी जुड़े हैं। ये लोग अपना परिचय दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बताइए। आज बबलू केशरवानी जी हैं, आईफोन, गूगल मैन, एम, इस तरह अगर नमस्ते महिला। जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, हाँ, मैं नीता आर्या पुणे से बोल रही हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम आपकी मीटिंग में जुड़ी हूँ, ये देखने के जी लिए कि इस तरह की चर्चाएं हैं। तो जी अभी आज तो मैं सुन रही हूँ, फिर जी जैसा होगा फिर मैं भाग लूंगी उसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अगर किसी और भी विषय पर बोलना हो तो आपको हम स्वतंत्रता देंगे कि भाई हमको थोड़ा इस विषय पर बोलना है तो 10-15 मिनट आप किसी भी विषय पर बोल सकते हैं। जी, अगर कोई साथी नहीं रख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ। हमारा जो कोटेशन का जो पहला जो बिंदु है, जो कहता है कि व्यक्ति के लिए जो है सहभागिता एक तरह से बाध्यकारी है। यहाँ बाध्यकारी होने का एक ही अर्थ है कि व्यक्ति किसी न किसी परिवार से जुड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी परिवार से नहीं जुड़ता है तो फिर उसके सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेगा। समाज उसे बहिष्कृत भी कर सकता है, और उसके जो है उसकी नागरिकता भी वापस ली जा सकती है। लेकिन जब तक संविधान संशोधन का अंतिम अधिकार संसद के पास है तब तक यह संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो समाज के पास आ जाए। ओवरऑल जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही कहता है कि अर्थात आपकी बाध्यता है, केवल स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी, आपको केवल अधिकार ही नहीं रहेंगे। अधिकार रहेंगे तो अधिकार के साथ साथ फिर आपके दायित्व भी होंगे, कर्तव्य भी होंगे। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति सोचे कि अधिकारों के लिए संघर्ष रहे और वह कर्तव्य और दायित्व से मुक्त हो जाए। अधिकार होंगे तो उसके साथ आपके दायित्व और कर्तव्य जो है वो बाध्यकारी हो जाएंगे, और वो तो तभी बाध्यकारी है जब आपकी सहभागिता हो। दूसरा जो है, विश्व स्तर तक व्यक्ति परिवार गांव की जो बात की जा रही है, इस पर भी हम लोगों की चर्चा आई है। लोकतंत्र में दो शब्द हैं, लोक और तंत्र। और लोक का जो भाग भाग वो है परिवार, गांव, समाज, ये लोक के भाग हैं। तो लोक को अधिकार होने चाहिए और तंत्र के अपने अधिकार होने चाहिए। तंत्र को लोक के अधिकारों में हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। जो तीसरा जो बिंदु कहता है, भारतीय समाज व्यवस्था तीन तरफ से आक्रमण झेल रही है। अ, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि साम्यवाद का प्रभाव हम भारत की व्यवस्था में कहाँ देखते हैं। जो मुझे दिखाई देता है, साम्यवाद का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था में दिखाई देता है। और भारत का जो संविधान बना, भारत के संविधान में भी साम्यवादियों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, यहाँ पर तो जो है मुझे साम्यवाद का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो संसदीय व्यवस्था में मुझे ब्रिटिशियर्स का अधिक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि संसदीय सर्वोच्चता की जो बात है वो ब्रिटेन से ही आती है। तो भारत की व्यवस्था में अगर हम संसद की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, एग्जीक्यूटिव बॉडी और विधायिका की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो मुझे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। यानी न्यायपालिका और संवैधानिक व्यवस्था, इन दोनों में दिखता है साम्यवाद का प्रभाव, और विधायिका और कार्यपालिका में मुझे संसदीय व्यवस्था में वो पश्चिम का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जहाँ शक्ति संग्रह के लिए लड़ाई हो रही है। अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवाद का भी मूल उद्देश्य केवल और केवल शक्ति संग्रह ही है। तीसरा देखते हैं हम कि भारत की सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था में इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। व्यक्ति के चरित्र में बढ़ता हुआ हिंसा और स्वार्थ, ये इस्लाम का ही प्रभाव है। नैतिकता का जो पतन हो रहा है, अवैध संबंध बन रहे हैं, और जो हमारे रिश्तों की जो मर्यादा जो समाप्त हो रही है, वह भी इस्लाम का ही प्रभाव है। और इस्लाम का प्रभाव हम देखते हैं तो हमारे खान पान से, रहन सहन से, जीवन पद्धति से, लगभग लगभग एक तरह से कह सकते हैं हमारी जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, वो काफी हद तक मिश्रित हो चुकी है। विपुल जी ने एक जो कहा कि विवाह हमारे यहाँ रात में, ना विवाह की ही केवल बात नहीं है, 70% लोग जो जो जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, उनका जो भोजन पद्धति है वह भी लगभग इस्लामिक पद्धति की तरह हो गई है। तामसी भोजन उनकी जीवन व्यवस्था में आ गया है। अन्यथा हमारे यहाँ किसी भी वर्ण को यह अधिकार नहीं था। अ, गाली गलौज से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। ये कुछ हम ऐसा नहीं कह सकते 1,000 साल का प्रभाव है तो 1,000 साल में हमारी संस्कृति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जब मैं व्यवस्था में देखता हूँ तो मुझे इस्लाम का प्रभाव कम दिखाई देता है, ईसाइयत का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। मैं ऐसा भी समझता हूँ कि जब तक भारत में मुसलमान हैं, तब तक भारत के मुसलमानों के साथ हमारी संस्कृति जो है वो घालमेल हो गई और उसका प्रभाव हम पर है। लेकिन ईसाइयों के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। ईसाई हमारे देश से चले गए या मुट्ठी भर रह गए, उसके बाद भी हमारे पास, हमारे ऊपर जो है व्यवस्था का प्रभाव है, क्योंकि इस्लाम जो है वह किसी व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता है। वह उसके अंदर घुल मिल जाएगा या फिर अपनी संख्या विस्तार करेगा, लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं देता है। जबकि ईसाइयों ने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया, उन्होंने संविधान पर कब्जा किया, उन्होंने न्यायपालिका की जो हमारी दिशा है वो पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है। हमारा जो कानून बने हुए हैं वो कानून भी वैसे ही बने हुए हैं। तो चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम हो, या जितने अदर सिस्टम हैं, वो सारे के सारे प्रभावित दिखाई देते हैं ईसाइयत से। जबकि वास्तव में वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। उन्होंने सिस्टम बनाया और सिस्टम के माध्यम से हम आज भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि अर्थ का भी अपना प्रभाव होता है। और जिस जिस युग में हम जी रहे हैं, इसे अर्थ युग कहा जाता है। अर्थ का वैसे तो हमेशा ही महत्व रहा है, लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें अर्थ का प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। तो दुनिया को अगर देखेंगे दो भागों में, तो दुनिया आज अर्थ और साम्यवाद, यानी पूंजीवाद साम्यवाद में बटी हुई है। और भारत में दोनों की खिचड़ी बनी हुई है। भारत का विपक्ष आपको दिखाई देगा लगातार साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करते हुए दिखाई देता है, और भारत में वर्तमान सत्ता पक्ष जो है वह पूंजीवादी देशों की तरफ झुकी हुई है। तो अगर हमें दोनों में से किसी एक की तरफ बढ़ना है, तो मुझे लगता है कि फिर भी पूंजीवाद की तरफ बढ़ना उचित है, अगर हमारी व्यवस्था पूंजीवाद से प्रभावित होती है। तो वो साम्यवाद की तुलना में बेहतर है, क्योंकि साम्यवाद की जो व्यवस्था है वह वर्ग संघर्ष पर आधारित है। तो साम्यवाद वैचारिक धरातल पर भारत के लिए इस्लाम से भी अधिक खतरनाक है। संगठनात्मक स्तर पर देखा जाए तो इस्लाम सबसे अधिक खतरनाक है, लेकिन उनके पास कोई विचार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वो केवल संगठन और संख्या बल पर चलते हैं। ईसाइयत और इस्लाम को देखा जाए, ईसाई अर्थ के बल पर चल रहे हैं, और साम्यवाद को देखा जाए तो साम्यवाद पूरी तरह से बौद्धिक आधार पर चल रहे हैं। और इसका मुकाबला हिंदुओं को अगर बचाना है अपनी संस्कृति सभ्यता को, तो उनको बौद्धिक आधार पर ही जो है अपने को मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति हिंसात्मक नहीं रही है।
हम लोग हिंसा करते भी नहीं है। और वर्ण व्यवस्था में देखा जाए तो हमारी वर्ण व्यवस्था में जो मार्गदर्शक की भूमिका में है, जो ब्राह्मण है प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो हिंसात्मक नहीं है। तो जो आपका जो लीडर है, उस लीडर का समाज व्यवस्था पर बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मार्गदर्शन करने वाला जो लोग हैं वही हिंसात्मक नहीं है। इसीलिए हिंदुओं में क्षत्रियों को छोड़ करके बाकी किसी में हिंसा दिखाई नहीं देती। लेकिन अब हर वर्ण में अगर हिंसा बढ़ रही है तो उसका मूल कारण है, एक तो हमारी राज्य व्यवस्था है, उसकी निष्क्रियता है, और दूसरा है समाज में बढ़ता हुआ इस्लाम का प्रभाव। इसका जो चौथा बिंदु जो है, जो कहता है कि भारतीय समाज में संघ की भूमिका, तो संघ की भूमिका हिंदुत्व में वास्तव में केवल एक संरक्षक के रूप में दिखाई देती है वर्तमान में। लेकिन हिंदुत्व का जो मूल गुण है, जिसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था, संघ तो जो है वर्ण व्यवस्था को मानता नहीं, संघ तो उन धार्मिक ग्रंथों को मानता नहीं। और संघ यदि उन सबको मानेगा तो फिर संघ जो है वह वैचारिक नहीं, वो संगठनात्मक नहीं रह जाएगा, वो वैचारिक हो जाएगा। तो जहां पर विचार होगा वहां संगठन नहीं होगा, और जहां संगठन होगा वहां विचार नहीं होगा। लेकिन ये भी सत्य है कि दुनिया में संगठनों से संगठन ही लड़ सकते हैं, संगठनों से वैचारिक आधार पर नहीं लड़ा जा सकता। एक कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार, एक अच्छी सी पंक्ति लिखते हैं कि ये दुनिया का परम सत्य है, सारा विश्व जानता है, जब लोहा और लहू लड़ते हैं लहू हारता है। मतलब परमाणु बम से लड़ना है तो अब परमाणु बम आपको रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप, कोई देश परमाणु संपन्न है और आप वैचारिक स्तर पर बहुत मजबूत हैं तो आप लड़ लेंगे, वहां पर आपको शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो इस्लाम के विरुद्ध, साम्यवाद के विरुद्ध हमें एक संगठन की आवश्यकता थी, वो संघ के रूप में हमें मिला। लेकिन संघ जो है वह हिंदुत्व का विस्तारक नहीं हो सकता, क्योंकि संघ की जो नीतियां हैं, या संघ की जो जो वर्णाश्रम व्यवस्था को न मानना है, या फिर हमारे धर्म ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को, हमारी आश्रम व्यवस्था को न मानना है, इस तरह से देखा जाए तो संघ उसका उसका जो है विस्तार तो नहीं कर सकता। आपातकाल में रक्षा अवश्य कर सकता है, लेकिन कोई भी संगठन यदि आपातकाल के बाद सीमित रह जाता है, फिर वो बाद में व्यवस्था के लिए घातक बन जाता है। अर्थात जब तक इस्लाम और ईसाइयत या फिर जो साम्यवाद से हमें टकराने की स्थिति है, तब तक तो वो हमारी आवश्यकता है। और जब शरीर में रोग खत्म हो जाए तो उसके बाद अनावश्यक रूप से औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। दवाई का सेवन तभी तक ठीक है जब तक रोग है। ये चारों बिंदुओं पर मैंने अपनी बात रखी, बाकी के साथी जो है अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद। आचार्य सुनील देव जी बताएं, आपका हैंड रेज है। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। देखिए, जहां तक मेरा आपका माइक म्यूट हो गया भाई साहब। आचार्य जी आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी जी, जो हैंग सा हो गया था, पता नहीं क्या मतलब एकदम। कोई बात तो मैं कह रहा था कि जो बिंदु छुए गए हैं उन सब पर जो है काफी चर्चा रखी है। लेकिन जहां परिवार की बात रखी थी कि व्यक्ति को परिवार का हिस्सा होना चाहिए, देखिए मेरा मानना ये है, मेरा मानना नहीं है बल्कि सैद्धांतिक है, कि जो व्यक्ति पैदा हो रहा है वो दो माता पिता यानी स्त्री पुरुष के द्वारा पैदा हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है। तो उसकी उत्पत्ति जब माता पिता के द्वारा हुई तो परिवार तो तीसरा वो आया, तो परिवार तो स्वतः बन गया, और तीन लोगों का एक समाज व्यवस्था भी बन गई। और इसकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो माता पिता की और समाज व्यवस्था की हो गई, क्योंकि जन्म लेकर के वो उसका नागरिक बन गया। नागरिक मतलब मेरा कहने का हिस्सा बन गया परिवार का, समाज का। लेकिन यहाँ जब हम नई समाज व्यवस्था की जो बात करते हैं तो उसमें जरूर जो हमने एक रजिस्ट्रेशन रखा है वो एक व्यवस्था अलग हो जाएगी। तो ऐसा यदि कहें कि यदि व्यक्ति परिवार का हिस्सा बने, परिवार का हिस्सा तो वो है ही जब उसका जन्म हो गया, समाज का हिस्सा भी वह है। रही बात ये कि जो थोड़ी सी धार्मिक चर्चा हुई थी, तो देखो धर्म का जो स्वरूप है वो जो बताया गया था गुणात्मक है, बिल्कुल सही है। और प्रवृत्ति के आधार पर ही संगठनात्मक स्वरूप बना हुआ है, जैसे संगच्छध्वम समानो मंत्रा समानो विचारा, ये जो सूत्र दिए हैं वेद में, तो इसका भी आधार एक दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि व्यक्ति जो लोकतंत्र में नागरिक, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें नागरिक और व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं समझता हूं यहाँ पर
व्यक्ति के जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की जो हम बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं या उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, जब समाज के द्वारा इकाई निर्धारित की गई राज्य की, तो राज्य की फिर हम लोगों के बीच में बहुत बार चर्चा हुई है कि उसका दायित्व है सुरक्षा और न्याय देना नागरिक के लिए। और घर की जो सुरक्षा की बात है, तो घर में तो सुरक्षा है ही उसकी जब घर में है, लेकिन घर से जैसे ही दरवाजे से निकलता है वो समाज का हिस्सा हो रहा है। अब समाज उसकी सुरक्षा की गारंटी कैसे ले, क्योंकि जब एक राज्य का निर्धारण कर दिया गया है समाज के द्वारा, तो ये थोड़ा सा विषय अलग हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि देखिए, जहां तक हिंदुत्व के संगठनात्मक और वैचारिक रूप की बात है और संघ की बात है, तो देखिए मैं बहुत खुलकर के इस बात को कहूंगा और इसको हम महसूस भी करते हैं कि संघ के द्वारा हिंदुओं की रक्षात्मक कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है। जब नागपुर एक बहुत बड़ा केंद्र है किसका, आरएसएस का, और वहीं पर उसकी उत्पत्ति हुई, वहीं से उसका एक स्थापना का जो रूपरेखा तैयार हुई। अभी कुछ दिन पहले वहीं पर हिंदुओं के साथ क्या किया गया था? क्या आरएसएस का कोई संगठन का प्रभाव वहां दिखाई दिया? क्या आरएसएस के कोई विशेष रूप में उनकी रक्षा सुरक्षा या कोई कमेंटमेंट ऐसा आया? देखिए, मैं आरएसएस को सांस्कृतिक और रचनात्मक मानता हूं, ग्रंथों से तो कोई लेना देना नहीं है उनका, और उनको पर्याप्त नहीं मानता कि वो हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी कोई कदम उठा सकते हैं, या उनके पास कुछ ऐसा बना हुआ एक ढांचा है या कोई एक तैयारी है या व्यवस्था है। मैं एक बात तो नहीं कहूंगा, बिसोली में हमारे एक कैंप लगा था और हम यहाँ से 2 लोग थे, एक हमारे यहाँ के अर्जुन जी हैं, वो आमंत्रित थे वक्ता के रूप में, और एक मैं था, मैं आरएसएस से वैसे जुड़ा हुआ नहीं था। तो वहां पर मेरा जो है थोड़े 10 मिनट का वो रखा गया था व्याख्यान। तो मैंने थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से ये कहा था कि देखिए, पहले तो ये ड्रेस जो हमारी है भैया, नेकर और इसकी, वो रहा होगा उन्होंने, हेडगेवार जी ने जिस विचार से रखा, वो नेकर ना तो भारतीय परंपरा का हिस्सा है, और दूसरा मैंने पक्ष रखा, यदि आप ऐसा मानते कि कपड़ों का कम वो करना चाहिए, जैसे मोदी जी का कभी हमने सुना है हाफ कपड़ा इसलिए पहन लेते हैं कुर्ता कि वो धोने में आसानी होती है और कम कपड़ा लगता है उसमें, तो मैंने ऐसा कुछ विचार हो आपका तो जो है वो एक सामाजिक स्तर पर हम जाएंगे तो उसका हास्यास्पद एक कुछ जो है बन जाते हैं, और मैं समझता हूं आज की रूपरेखा में ये पर्याप्त नहीं है। तो पैंट का चलन हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे विचार से लगभग 4 या 5 साल पहले की बात है, मेरे विचार को उन्होंने साक्षात किया या आपको साक्षात किया, वो पहले से उनकी योजना हो सकती है, चल रही होगी। लेकिन जहां पर वैचारिकता की बात है, तो हमने बहुत बार सुनते हुए देखा है कि केवल जो सांस्कृतिक ढांचा है, और ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि संघ जो है वो हमारे देश की राजनीतिक, जैसे बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक संगठनात्मक स्वरूप है। बहुत सारे लोग उससे निकल करके आते हैं, बहुत अच्छा उसका लाभ लेते हैं, बहुत सारे उसकी, लेकिन वैचारिक रूप से हिंदुओं को बचाने का उनके पास कोई भी वो नहीं है। चाहे वो बांग्लादेश देख लें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां पर कोई खुल करके कोई व्यवस्था जो है वो नहीं आती। हाँ, वो संरचनात्मक रूप से इस बात को जरूर कहते हैं रचनात्मक, कि भाई हिंदुओं को एकत्र होना चाहिए और जो है और वैचारिक रूप से करना चाहिए। ब्रजेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि जहां हिंसात्मक प्रवृत्ति हो वहां वैचारिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और ईरान जो इजराइल ने भी हमला किया है, वो वहां पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ईरान के लिए, इराक के लिए। तो थोड़ी सी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुओं को रक्षात्मक रूप से जो देखते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में अभी हुआ, उनको बहुत कई परिवारों को, लगभग 500 परिवारों को जो है वो मीडिया के द्वारा दिखाया गया। तो कहां पर उनकी हमने व्यवस्था की, कहां पर उनको रोक पाए, कहां पर उनका हम बचाव कर पाए, कहां पे उनके विस्थापन की जो व्यवस्था थी वो सरकार के द्वारा ही जैसी भी वो कर पाई। तो मैं नहीं समझता कि आरएसएस हिंदुओं की रक्षात्मक इकाई के रूप में संगठनात्मक स्वरूप है कोई, वो ऐसा मैं नहीं देखता। रही बात थोड़ी सी कट्टरता की, तो जो जितना खुल करके आर्य समाज की मंचों से आर्य विद्वान रख देते हैं, मतलब एकदम कुरान की बिल्कुल धज्जियां, जो वास्तव में सत्यता लिखी हुई है और जो जैसा लिखा हुआ उसको रख देते हैं, ऐसा दूसरा कोई स्वरूप मुझे दिखाई नहीं देता। क्योंकि व्यक्ति का परिचय कराना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ये कि भाई आखिर ये चीज है क्या और इसके अंतर्गत क्या है। दूसरी चीज मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा, जहां तक
जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, ये स्पष्ट हो चुका आपसे पहले जो वक्ता बोले थे कि हम पर तीन जो विचार हैं या तीन संगठनात्मक इकाइयां हैं या तीन जो साम्यवाद है और इस्लाम है और पाश्चात्य है, इन सब का प्रभाव हम पर पड़ा। यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब तीनों का प्रभाव पड़ा तो प्रभाव भी उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो अपने आप में कहीं ना कहीं अपूर्ण होता है। दूसरे के विचारों को मानना चाहिए, लेकिन उन दूसरे के विचारों को तर्क की शक्ति पर, व्यवहारिक दृष्टि पर, न्यायिक दृष्टि पर और सामाजिक दृष्टि पर, वैज्ञानिक दृष्टि पर भी उसका अध्ययन करना और उनको तोलना उसी का कर्तव्य बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हिंदू की जो तार्किक क्षमता थी या जो बौद्धिक क्षमता थी या जो धार्मिक ग्रंथ हमारे लिए कहते हैं उस तरह की जो है वो हमारी कहीं ना कहीं कमी थी। ये कमी कहाँ से आई, कहाँ हम लोगों के द्वारा उत्पन्न हुई, कहाँ हमने इन चीजों का कमी कर दिया? जब हम गीता का स्वाध्याय नहीं करेंगे तो गीता के विषय में विशेष नहीं जानेंगे। रही बात हमारे अपनी जो वैचारिक लोग रहे हैं, उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अपने अपने स्तर से और अपने अपने संगठनात्मक स्वरूप को, अपने अपने भावनात्मक स्वरूप को, अपनी अपनी आस्था के स्वरूप से उनका जो है वो लेखन किया है, उनका अपना संदर्भ लेकर के व्याख्याएं की हैं। उन व्याख्याओं के कारण भी हिंदू का स्वरूप जो बिगड़ा है वो भी देखने के लिए मिलता है। जो अनेक बात पैदा हुए हैं या बहुत सारी चीजें पैदा हुई हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूं अक्सर, जहां फादरहुड नहीं होगा, ये बात बड़ी बोल रहा हूं और इसका अनुभव बहुत बड़े बड़े वैचारिक लोगों में मैंने बोला है कई बार। मंचो सा हरिद्वार में एक कार्यक्रम था, वहां पर काफी वैचारिक लोग थे उस समय जो अपने आप को मौलिक विचारक भी कहते थे, स्वतंत्र, और उस तरह से भी वहां भी मैंने ये बात कही थी और इस पर बहुत तालियां भी बजी थी। और बात को मैंने कहा, जहां फादरहुड नहीं होगा वहां ब्रदरहुड नहीं बन सकता। ये कल्पना हो सकती है या कोई इस तरह की हमारी अपनी लेखनी हो सकती है। लास्ट बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। वैचारिकता का तभी महत्व है जब सामने वाला समझदार है, सामने वाला तर्क के आधार पर कुछ निर्णय करने की क्षमता रखता है, सामने वाला सामाजिकता में, सामने वाला व्यवहारिकता में, सामने वाला मानवीयता में, सामने वाला जीने जीने जियो और जीने दो की भावना में या इस विचार में विश्वास करता है। उसके लिए तो वैचारिक एक जो आकलन है वो बिल्कुल सही है उसके सामने। लेकिन जो दुष्ट हैं, अपराधी हैं, उनके सामने दंडात्मक एक प्रक्रिया रहती है। और संवैधानिक जो व्यवस्था है, कई बार ये चीज निकल करके आई है कि हमारे जो संविधान की व्यवस्था रही, कल ही बाबा ने बोला था स्पष्ट रूप से कि भाई जो वकील थे या जिनके द्वारा संविधान निर्माण किया गया, तो वो सब कहाँ के पढ़े लिखे थे, उनको भारतीय समाज व्यवस्था के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ये बिल्कुल सत्यता है। और दूसरा ये है कि एक सेकंड की बात है, दूसरा ये है कि हिंदुओं को वास्तव में अपनी रक्षात्मक इकाई के लिए जो देखते हैं हम, जहां जहां जो है थोड़ी सी घटनाएं इस तरह की मिलती हैं, और उससे हम दूर नहीं है क्योंकि सच्चाई से मुंह मोड़ नहीं सकते जो है। और ये दो तीन चीजें हम लोग बोलते हैं, जैसे कुछ हस्ती है मिटती नहीं हमारी, तो ये विचार करिए, कुछ हस्ती है कि दिखती नहीं हमारी, थोड़े से जगह रह गए हैं। दूसरा एक बात और आ गई है थोड़ी सी उस पर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और हिंदू मुस्लिम भाईचारा। ये जो नारे हैं ना, ये नारे जो है सेकुलरों के, चालाक लोगों के हैं, जो राजनीतिक स्तर पर अपनी व्यवस्था को ठीक करते हैं। वास्तव में कुरान का अध्ययन करके आप इन सब चीजों की जानकारी ले सकते हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आचार्य जी। पवंजा जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी पवंजा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब जा रही है। जी आ रही है, धीरे आ रही है थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ठीक है, हाँ, बोलिए, अब थोड़ा आ रही है आवाज। हाँ, हमारी जो देश की व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था थी, और उसके बाद कुछ साल के लिए हम बौद्धिज्म में रहे, तो बुद्ध की व्यवस्था भी सामाजिक व्यवस्था थी। फिर हम वर्ण व्यवस्था में आ गए जो जाति जन्म से हो गई, और हम जन्म से वर्ण को पा गए। दोषपूर्ण व्यवस्था थी लेकिन व्यवस्था थी। आज के समय में सारी व्यवस्थाएं हमारी टूट गई हैं।
हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। धर्म अलग चीज होता है, व्यवस्था अलग चीज होती है। और हमारे मनीषियों ने धर्म को अलग रखा था, व्यवस्था को अलग, क्योंकि व्यवस्था हमेशा न तो नवीनता पाती है, धर्म तो सनातन है। व्यवस्था न होने से किसी और की व्यवस्था चाहे कमजोर हो, चाहे दोषपूर्ण हो, हम उसकी व्यवस्था के सामने घुटने टेक देंगे अगर हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है तो। चाहे वो इस्लाम की व्यवस्था हो, चाहे वो ईसाइयत की व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था हो, अगर कोई आदमी व्यवस्थित ढंग से है, चाहे वो कितना ही दोषपूर्ण उसकी व्यवस्था क्यों ना हो, और एक आदमी बिल्कुल अव्यवस्था में है, तो वह उससे कतई लड़ नहीं सकता, उसके सामने वो टिक नहीं पाएगा। हमें वास्तव में स्वभाव हम लोग होशियार लोग होते हैं भारतीय। हम धर्म पे ज्यादा बात करते हैं, नैतिकता पे ज्यादा बात करते हैं, अपनों के प्रति भी हम उन्हें नहीं बताते कि अर्थ पे बात करना है। हमें अर्थ कमाना है, हमें परिवार सहेजना है। जाहिर सी बात है, हमारा परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए धन महत्वपूर्ण है। हम हमेशा उलझा के रखते हैं नैतिकता में, शिक्षा में, धर्म में, दूसरे के दोष में। फला व्यवस्था में दोष है, फला व्यवस्था में दोष है, नई नई हम चीजें गढ़ भी लेते हैं। हम सारी बातों पे बात करते हैं, लेकिन अर्थ कहाँ से कमाया जाए उस पर बात नहीं करते। अच्छा, हम बात करें भी तो हमारे सामने वाले जो है वो भी हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, वो हमारी किसी भी बात को मानेंगे नहीं। वो वास्तव में कि आप कैसे धन कमा रहे हैं, जब वो चीज देखते हैं कि आप इस तरीके से धन कमा रहे हैं, तो वो उसी व्यवस्था को डेवलप करते हैं और उसी तरीके से धन कमाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो सोच है ये सब में बसी रची बसी है। लेकिन हमें फिर से अपनी व्यवस्था डेवलप करनी होगा और धर्म पर बात करनी, अर्थ पे बात करना होगा, परिवार पे बात करना होगी, अपनी व्यवस्था पे बात करनी होगी। वर्ण व्यवस्था को ले आना हो तो वर्ण व्यवस्था लानी होगी, यदि कोई और व्यवस्था आ सकती है तो उस व्यवस्था को लाना होगा। क्योंकि बिना व्यवस्थित हुए चीजें व्यवस्थित नहीं हो सकती। आप व्यवस्था तो चाहते हो भी बिना व्यवस्था के, तो ऐसा होगा नहीं। सच्चाई यही है, इसे मानना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद पवन जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। हेलो। नमस्ते नरेंद्र जी, बताइए। सर नमस्कार, नमस्कार। जी। मैं कह रहा था इसमें 3 पॉइंट आपने जो मैंने देखा जो है मेन है। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होना बाध्यकारी है या नहीं, है ना। हमारे जो विषय थे 3 थे मेन। प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होना बाध्यकारी है, परंतु परंतु ये कानून रूप से है या नहीं। इसमें 2 मत हो सकते हैं, क्योंकि नौकरी में तो ऐसा लगता है कि इसका पालन हो रहा है, कि वहां तो बाध्यकारी है, लेकिन समाज में बाध्यकारी है ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई कानून नहीं है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो वहां वो अपनी मर्जी से अपना पालन कर रहा है व्यवस्था में। भाई कोई व्यवसाय कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां डर के तो वो काम कर रहा है। लेकिन समाज में बहुत सारी जो कुरीतियां आ गई हैं, वहां पर डर खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो वो डर कैसे आएगा, ये देखने का मतलब एक विषय है। लोगों को जो इसको कर सकते हैं या करना चाहिए, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति डरे कैसे, है ना। तो वो मैंने कल भी कहा था, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज का जब विरोध होगा तो लोग डरेंगे। नौकरी, जैसे नौकरी पे जाता है आदमी, तो वो इसलिए अर्थ कमाना जरूरी है, सबको पता है। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, सबको पता है। वो 8 घंटे नौकरी आराम से काम इसलिए करता है जाके कि उसको पैसे मिलते हैं। जो व्यापार कर रहा है उसे पता है, अगर मैं व्यापार नहीं करूंगा मुझे पैसे नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग डर से काम कर रहे हैं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। वो डर, अगर डर ना हो और पैसा ऐसे ही मिले तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हर जगह डर काम कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का डर है। लेकिन सामाजिक जो हमारे कर्तव्य हैं, अधिकार तो हम जानते हैं, लेकिन जो हमारे कर्तव्य हैं वो हम पालन नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे मन में डर नहीं है।
तो एक तो यह है प्रत्येक उसका पहले पॉइंट का कि प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक व्यवस्था में सहभागी होना बाध्यकारी है नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। दूसरा था विश्व स्तर पर व्यक्ति, परिवार, गांव और समाज की व्यवस्था को ठीक मानना चाहिए या नहीं, है ना। तो इसमें नेताओं ने परिवार और समाज को पूरब की नकल करके अधिकार दिया और स्वयं को मजबूत किया है ना। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाहर की तरफ को भाग रहे हैं और शुरू से भाग रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। तो या पहले भी जैसे चाणक्य वगैरह कह रहे थे कि भाई हमारा देश गुलाम हो जाएगा। उस समय बड़े बुद्धिजीवी थे वो चाणक्य, उन्होंने कहा था कि बाहर से आक्रमणकारी हारे, लेकिन हमारे जो उस समय के जो लोग बुद्धिजीवी थे, राजा थे, उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। और कुछ लोग कह रहे थे कि बार बार हमारा देश गुलाम हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। तो क्यों गुलाम हो जाएगा कि कुछ कुछ तो लालच था, कुछ को लालच था, और कुछ सामाजिक क्रूतियां भी थी उसके पीछे, है ना। तो गद्दी का लाजा, सामाजिक क्रूतियां, इसकी वजह से हमारा देश आ रहा। तो आज हम उसी तरीके से जब हमारा देश का विभाजन हुआ तब भी हम लोगों ने उसी तरफ, अब धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम आर्थिक, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरीके के गुलाम बनते जा रहे हैं। और क्या है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि आप जो आज के टाइम में, जैसे पहले क्या था कि हमने जो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय के नेता मुझे लगता है कि बहुत ईमानदार थे। वो देश के आने वाली समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने मतलब जो कष्ट संकट था उसको झेला था उस समय के लोगों ने, पुराने लोगों ने उस संकट को झेला था, कि गुलामी को झेला था कि कैसे। तो वो ये सोचते थे कि हमने इस गुलामी को झेला, कितनी मुश्किल से आज़ादी पाई, तो इसके लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। अब वो सोच जो खत्म हो रही है वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है, क्योंकि अब क्या है कि हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हम समाज के भले के लिए कोई काम कर ही नहीं रहा। हमें लगता नहीं कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई सोच रहा है। जब आने वाली पीढ़ी के लिए कोई नेता नहीं सोचेगा, कोई अधिकारी नहीं सोचेगा, कोई साधु नहीं सोचेगा, कोई संघ नहीं सोचेगा, तो कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर उस पर जो जो सोच रहा है उसी को दबा दिया जा रहा है उसका, क्योंकि वो जनरली क्या है कि परसेंटेज जो सही लोगों की बोलने की वो कम, और गलत काम करने की 80% हो गई। तो वो विरोध नहीं हो पा रहा जो विरोध होना चाहिए। जैसे आज़ादी से पहले क्या था कि सब लोग, तो गांधी जी का भी मतलब एक 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 एक, एक समय एक ऐसा तो होगा नहीं कि गांधी जी के साथ में एक ही दिन में सब लोग आ गए। उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया होगा। तो अब कोई अब स्ट्रगल करने को तैयार ही नहीं, ये आगे बढ़े तो समाज उसके साथ आगे चढ़ेगा। तो इस तरीके का ये जो है नकल करके, मुझे लगता है कि जो दूसरे विश्व स्तर पे जो हमारा वो हो रहा है, पूरब की नकल कर रहे हैं हम लोग, वो बहुत ही घातक हो रहा है। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे हम समाज जो सांस्कृतिक हमारी उस पर आक्रमण किया जा रहा है। शिक्षा से देख लो, हम लोग पहले संस्कृत पढ़ते थे, हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। 8वीं तक संस्कृत ही नहीं, 8वीं तक संस्कृत पढ़ाई जा रही। तो और संस्कृत इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाई नहीं जा रही। जब इंग्लिश मीडियम में संस्कृत बिल्कुल है ही नहीं, हिंदी है नहीं, तो कैसे ज्ञान होगा। और फिर पहले परिवार क्या था, क्या संगठित परिवार थी। आज के टाइम में 2 4 लोगों का परिवार रह गया, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे या एक बच्चा। तो परिवार में वो लोग संस्कृति कैसे, मतलब लोगों की इज्जत करनी है, क्या करना है, वो सीख ही नहीं रहा। स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जा रहा, परिवार संगठित हुए नहीं तो वहाँ बच्चा सीख नहीं रहा। तो इस तरीके से हमारी संस्कृति पे मतलब एक हिसाब से प्रहार कर दिया गया, जिसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तीसरा था भारतीय व्यवस्था 3 तरफ से आक्रमण झेल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांस्कृतिक रूप से, सीमा बिनाद के रूप में, रोजगार के रूप में हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं इस समय। सांस्कृतिक रूप से इस तरीके से कि हमारी पढ़ाई को, मतलब जिस तरीके की जो हमारे गुरुकुल या पहले पुराना था, ऐसा थोड़ी ना कि रोजगार हमें खाली इंग्लिश मीडियम में विदेशों में जाने से ही मिला था। अगर ऐसा होता तो पुराने लोगों को तो रोजगार मिला ही नहीं होता, वो लोग तो काम कर ही नहीं रहे होते। और जो विकास हुआ, उन्होंने उनके टाइम में भी विकास हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि उस विकास को हम विकास नहीं मानेंगे। भाखड़ा डागन्ना बांध हो गए, और तुम्हारा आपका जितनी भी मतलब रिसर्च हो गई पुरानी, IIT IIM, ये पुराने लोगों ने बनाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी वो जो पद्धति थी वो खराब थी या मतलब बेकार थी। हाँ, सुधार की जरूरत है, लेकिन उसे छोड़ना वो गलत हो गया। जब हम अपनी संस्कृति को, आज भी साउथ में देखिए, साउथ के लोग अपनी भाषा को बड़े गर्व से मतलब और उसकी संस्कृति को पालन करते हैं, लेकिन नॉर्थ में कोई अपने को पालन ही नहीं कर रहा। और कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि हर बंदा भ्रष्ट है। आज जैसे मैं ब्राह्मण की बात करता हूँ, ब्राह्मण दूसरों को कहता है कि भाई सनातन का पालन करिए, खूब पूजा पाठ करिए, ठीक है,
और पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ कि पूजा पाठ से मतलब और सनातन का मतलब यह है कि हम इंसान को इंसान समझे, जानवर को भी मतलब किसी भी प्राणी को कष्ट ना दे। यही सनातन है। सनातन का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम मन में तो मतलब दांत दांत बढ़ जा रहे हैं और पीछे मतलब हिंदू को हिंदू नहीं समझ रहे। भाई दूसरी कास्ट, अब भगवान ने तो सबको एक से बनाया, किसी ने भगवान, लेकिन हाँ ये है कि भाई जिस 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 तरीके से समाज में अलग अलग मतलब धर्म को मानने वाले लोग हो गए तो वो विघटन हुए, लड़ाई होंगी, लेकिन उसका समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। लड़के तो समाधान मिलेगा नहीं। कितना भी लड़ाई कर लो, जितनी भी सभ्यताएं नष्ट हो गई वो आपस में लड़के बंद हो गई। तो अगर हम, और नेता क्या करते हैं, नेता और पॉलिटिशियन ये मिले हुए हैं, मतलब पॉलिटिशियन और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं ये मिले हुए हैं, ये आम जनता को इसी में फंसाए रखना चाहते हैं कि उनका काम ही उसी से चल रहा है। और इसको समझाने के लिए अब कोई संगठन जल्दी आगे आ नहीं रहा, और जो आ रहे हैं वो उन्हीं से मिले हुए हैं, वो भी उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। तो एक ये जो है हमारे, ये बात तो सही है कि सांस्कृतिक और रोजगार और सीमा रूप से, अब से आज के टाइम में देख लो आप, किसी टाइम में हमारा नेपाल हमसे नहीं कुछ नहीं कहता था, नेपाल में हमारी मित्री थी। हाँ, भूटान हमसे कुछ नहीं बोला था, हमारी बहुत बांग्लादेश से हमारा बहुत अच्छे से। आज के टाइम में देख लो, नेपाल हमें कुछ नहीं समझ रहा, बांग्लादेश हमें कुछ नहीं रहा, भूटान कुछ नहीं समझ रहा। तो जब हम इस तरीके से सांस्कृतिक रूप से कमजोर होंगे, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, तो सभी हमें आके दिखाएंगे। आज अगर हमारा देश मजबूत होता तो हम अगर इंडस्ट्री लगाते तो उनको रोजगार देते, हम अपने यहाँ रोजगार देते, तो नेपाल हमें आके दिखा सकता था, भूटान हमारे को आके दिखा था। बहुत छोटा देश है, यूपी के बराबर नहीं है ये लोग तो, है ना। लेकिन यह क्या है कि दूसरे देश इनको मदद कर रहे हैं, चाइना मदद कर रहा है, वो बस रोजगार दे करिए सकता है, ना सब आप। कुछ दे सकता है। तो हम लोग यहाँ नरेंद्र, पे पिछड़ रहे हैं। हाँ बस थोड़ा इतनी बात शांत कहकर मैं अपनी करिए। बात खत्म करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए और लोग बताइए। अभी हाँ तो हाँ, कई लोग। नमो नमः। हाँ जी हाँ, बताइए हरिओम। मंगला प्रसाद जी। हरिओम, नमो नमः, धन्यवाद। हम काफी देर से कई लोगों वक्ताओं को सुने हैं और बड़ा अच्छा लगा। सब लोग अपना अपना अलग विचार और दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। ब्रजेश राय जी ने एक बात कहा था, संगठन है, संगठन से लड़ सकता है, माने एक संगठित जो है कि, और आचार्य जी ने, सुनील आचार्य जी ने बताया था कि संघ जो है कि लड़ नहीं पा रहा है, या संघ जो है कि वो संगठन तो है लेकिन वैसा संगठन नहीं है जो लड़ सके, क्योंकि वर्तमान स्थितियों में देखा जाए तो चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है जो हमारे ऊपर अतिक्रमण हो रहा है इन सब चीजों को। और इन सब चीजों को ध्यान देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमें कट्टरपंथियों को जो है कि थोड़ा प्रश्रय देना होगा, क्योंकि बिना कट्टरपंथियों को प्रश्रय दिए जो है कि हम अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते। और क्योंकि यह मुश्किल हो जाता है ना, हम व्यवस्था की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, और अगला व्यक्ति जो है सिर्फ अपने अधिकार की बात कर रहा है, और अधिकार की बात करने वाले संगठित हो जाते हैं और व्यवस्था की बात करने वाले प्राय अपना संगठित नहीं होते हैं। उनका मूल ध्यान व्यवस्था पर ही रहता है। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था, धर्म, उपासना तीनों अलग अलग वस्तु हैं, और यदि तीनों को जब एक करके जो है कि प्रक्रिया चलती है कोई संघ के रूप में, संगठन रूप में, अपने अतिक्रमण विस्तार के लिए, तो वह पूरी पूरी जो सभ्यता होती है वह उसके लिए अपने आप में एक घातक स्वरूप में उत्पन्न हो जाता है। भारतीय समाज व्यवस्था में अनेक तरह से आक्रमण झेल रहा है। साम्यवाद है, इस्लाम है, पश्चात संस्कृति है, तीनों जबरदस्त जो है कि अपना एक संगठित रूप से अपना आक्रमण, अतिक्रमण की व्यवस्था अपना लेके चल रहे हैं। यह अलग बात है कि साम्यवाद, दारुल इस्लाम या
पश्चात संस्कृति में कौन अधिक हानिकारक है, कष्टकारक है, उस पर विचार जो है सो है। लेकिन जहां तक है, हमें इस्लाम को तत्काल रोकने की आवश्यकता है। इस्लाम का विस्तार जो है कि इस्लाम का त्रिंबड़ इतना तीव्र गति से हो रहा है, तो मैं नहीं देखता जो है कि जो वर्तमान सरकारें हैं वो सत्ता के लिए संघर्ष करते हुए प्रतीत होती हैं। लेकिन हम यह कर सकते हैं, जब तक जो है वर्तमान सत्ता है जो है कि हम उसका समर्थन कर सकते हैं, इसलिए कि वर्तमान सत्ता जो है कि अतिक्रमण को वो थामने में जो है कि सफल है। लेकिन उनके अतिक्रमण को समाप्त करने की दिशा में उनका कोई कार्य नहीं दिखाई पड़ता है। हमें अतिक्रमण के समाप्त करने की दिशा में कार्य करने का यदि विचार करना है, तो हमें जो है कि कट्टरपंथी और सावरकरवादियों को अधिक महत्व देना होगा। लेकिन जब तक वर्तमान सरकार है, मैं नहीं देखता कि हमेशा तो वही सरकार रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ यदि वर्तमान में मोदी नहीं रहे, भाजपा की सरकार नहीं रही, तो हमें जो है कि कट्टरपंथियों के साथ में एकजुट होकर के आना जरूरी है, आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा समस्त कदम जो है कि आत्मघाती हो जाएगा और सारा व्यवस्था का चिंतन जो है कि का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो पहले हमें अतिक्रमण को सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और हिंदुत्व जो है, विचारधारा जो है, हिंदुत्व कोई सांगठनिक व्यवस्था नहीं है। हिंदुत्व की बात करके, सनातन धर्म की बात करके हम जो है कि अतिक्रमण को हरा ले जाएं, या वर्ण व्यवस्था की बात करके हम अतिक्रमण को जो है समाप्त कर लें, ये सब जो है कि वैचारिकता है। यह कोई सांगठनिक व्यवस्था नहीं है। हम व्यवस्था की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन संगठन की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, और उस स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं जिस स्तर पर हमें विरोधी संगठन का अतिक्रमण झेलना पड़ रहा है। मान लीजिए अभी जो है कि आतंकवाद का बड़ा तगड़ा जवाब दिया गया और कुछ शांति है, लेकिन यह शांति तभी तक है रहेगी जब तक जो है थोड़ा सा पोजीशन नहीं मिल पाता है। जैसे ही पोजीशन मिलता है तो बड़ी तेजी से अपना सारा कार्यक्रम जो है कि स्थापित करने में लग जाएंगे, और उनको हम चुनौती देना मुश्किल। आज मायावती, ममता बनर्जी जो है कि 15 साल से बंगाल सत्ता पर काबिज हैं, और ना तो संघ ना तो भाजपा कोई ऐसा चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाई है जिससे यह लगे कि जो कि यहाँ जो है कि वहाँ पर जो अतिवाद है उसको हम जो है कि विरोधी स्थितियां परिस्थितियां जो मर रही हैं उस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। ऐसा कोई स्थिति नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर यह स्थिति है वहाँ पर जो है कि मैं देख रहा हूँ सरकार या संघ दोनों जो है कि असफल सिद्ध हो रहे हैं। तो हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। और यह है कि जरूर जो है कि जैसे ही हमारा जो है कि, क्योंकि हम वैचारिक रूप से हिंदुत्व है, सनातन धर्मी है, जब हमें संगठन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वस्तुतः जो है उसमें संगठन का अपने आप जो है कि विलय हो जाएगा, लय हो जाएगा, या समाज में अपना उसकी एक स्थिति बन जाएगी। हमें जो है कट्टरपंथियों से चिंता नहीं करना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं डरना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सनातन धर्मी हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं, और एक सामयिक है कि हमें कट्टरपंथियों को समर्थन करना आवश्यक है। गांधी जी भी होते तो गांधी जी तो भले ही अहिंसा की बात करते थे, लेकिन गांधी जी का अत्यंत जो है कि आक्रामक रूप भी रहा है। उन स्थितियों में जब जब देखा कि जो है कि वहाँ जब साम्यता से काम नहीं चलने वाला, समन्वय का काम नहीं चलने वाला, तो वहां पर जो है बहुत अत्यंत आक्रामकता उन्होंने दिखाई थी। उन्होंने करो या मरो का भी नारा दिया था, आइए लड़िए, बलिदान के लिए प्रस्तुत हुए। हमें गांधी जी को हम एक गलत दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि वो सिर्फ गांधी जी सिर्फ जो है कि अहिंसावादी ही बात करते थे, लेकिन गांधी जी जो है कि उस स्थिति में उन बातों को लेकर चलते थे जिसका समन्वय बढ़िया से हो सकता था।
लेकिन जब उन स्थितियों में जहां जब देखा जाए कि वास्तव में यहाँ आवश्यक है हथियार उठाना और लड़ना, तो उस मामले में गांधी जी का पूर्ण समर्थन उनके वैचारिक रूप से मैंने समझा है। ठीक बात। तो वर्तमान स्थिति यह है कि जब हम देख रहे हैं कि जब संघ और भाजपा असफल सिद्ध हो रही है, तो हमें निश्चित तौर पर जो है कि सावरकरवादियों कट्टरपंथियों के समर्थन में एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। इसी के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है, और बताइए कोई। बहादुर सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए। बहादुर सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, वो बोल नहीं रहा है। ठीक, कोई और साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? माता हेलो। माता प्रसाद प्रसाद जी। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया जी नमस्कार। जी नमस्ते। ये सभी बिंदु जो हैं, जहां तक मेरी समझ कहती है कि जब तक शासन में निरपेक्षता नहीं होगी तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा, अव्यवस्था ही बनी रहेगी। क्योंकि भागीदारी हमारी सहभागिता, आम जन की सहभागिता हमारे संविधान में या कानून में या हमारे प्रशासन के नियमों में तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था, दलीय व्यवस्था है, ये नहीं है। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि समाज चुन करके भेजता है और वो शासन के संविधान के लिए संसद में अपना प्रतिनिधि भेजते ही नहीं है, वो आ जा करके दल का प्रतिनिधि बन जाता है। तो वो दल के लिए काम करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए कौन कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है। और तीनों व्यवस्थाएं इस समय परिवार के पास, क्योंकि संयुक्त परिवार प्रणाली में बहुत त्याग की भावना है, इसको तोड़ने का काम भी नेताओं ने ही किया है। क्योंकि अब तो व्यक्ति जितना भी है लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में भेद कर दिया है, बेटा और बेटी में भेद कर दिया है, और वो व्यवस्था मध्य प्रदेश से ही चालू हुई है। सारी चीजें, यहाँ का जो थिंक टैंक है पहले था, निरपेक्ष था, ईमानदार थे लोग, वही समाज सेवा के लिए आते थे। जैसा कि कल बाबा ने केजरीवाल जी का उदाहरण दिया था कि केजरीवाल जी ने कहा कि हमारा नाम अमर हो जाए कैसे। तो भाई अपने आप को सेवक कहने को ठीक है, कहने में तो मोदी जी भी अपने आप को सेवक कहते हैं, लेकिन नहीं, संघ के कार्यकर्ता होने के बावजूद संघ को हाईजैक अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने और अमित शाह जी ने किया। ये प्रत्यक्ष में देखने को मिलता है। और संघ में आज तो चाटुकारता की भरमार है। जो चाटुकार है वही संघी है, और सब निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अपने हित लाभ के लिए संघ में लोग जा रहे हैं। पहले जो अवधारणा जिसके कारण संघ बना वो तो खत्म ही हो गई चीज, वो तो कहीं देखने को नहीं मिलती है। अब तो स्वार्थ के लिए लोग कर रहे हैं। संघ में भी जुड़े हैं तो स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। और संघ का अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रतिकार करता है, भले ही वो सत्य है, लेकिन संघ की विचारधारा पर वो काम नहीं करती है, तो वो उससे पल्ला झड़ा लेते हैं, भले ही आदमी ने कितना भी त्याग किया हो। ये संघ की बहुत बड़ी कमजोरी है। व्यक्ति है तो गलती जो काम करता है गलती वही करता है, और गलती से ही हम सीखते हैं। लेकिन संघ की सबसे बड़ी दुर्व्यवस्था यही है कि व्यक्ति जब काम करता है आगे बढ़ के, अगर वो कहीं गलती करता है तो संघ उससे पल्ला झड़ा लेता है, और वो उसको कहते ही स्वीकार ही नहीं करता कि ये हमारा मेंबर है। क्योंकि संघ किसी को मेंबरशिप देता ही नहीं है। तो काय का संगठन है संघ? तो संगठन को हकीकत में तो संघ होना ही नहीं चाहिए।
तो संघ तो समाप्त है। संघ की कोई विचारधारा नहीं है, एक वर्ग विशेष है जिसका चल रहा है उसमें पोषण। तो ये संघ है। और हमारी धर्म तो खैर अलग ही बात है, व्यवस्था का समर्थन हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं, क्योंकि पूर्व से जितने होते हैं वो हमारी जितना भी क्रिएशन है, चाहे वो हमारा आजकल की फिल्में बन रही हैं वो भी पाश्चात्य पर आधारित बन रही है। तो जब पाश्चात्य पर आधारित बन रही है, जो चीज हम समाज को परोसते हैं उसका प्रभाव समाज के ऊपर दिखता है। आज है उत्तर भारत में उसका सबसे अधिक है। तो भैया जी ये हमारी थोड़ी सी बात थी, आगे और लोग अपनी बात रखेंगे। नमस्कार। मोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी हेलो। जी बताइए। हाँ, सभी विद्वद्जन साथियों का सम्मान आदर है और सभी ने अपनी अपनी गंभीर विचारधारा को रखा है। तो आज का जो विषय है पूर्ण रूप से समाज पर है, और समाज जो है व्यक्ति, परिवार और समाज मूल रूप से ये तीन ही इसकी जो अस्तित्व में है। तो परिवार है या व्यक्ति है ये तो मूर्त रूप में है, लेकिन समाज जो है सो अमूर्त रूप में है। और इसके बीच में जो गांव है, जिला है, राज्य है, देश है, विश्व है, ये एक व्यवस्था का भाग है। तो जहां तक जो हम लोग समझते हैं कि व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, सबको जो है समाज की तरफ से स्वतंत्रता भी पूरा है। लेकिन व्यक्ति के रूप से उन्हें स्वतंत्रता भी पूरा है। लेकिन जब परिवार समाज से, ग्राम से जब वो जुड़ते हैं तो फिर इसमें जब वो सहभागी बनते हैं तो उनमें उनकी स्वतंत्रता भी फिर जुड़ जाती। तो ये जो सहयोगी है, सहभागी है, तो आपको जो है सहयोगी के भाव से जुड़ना नहीं पड़ता है, सहभागी के भाव से जुड़ना पड़ता है। और जब आप सहभागी के भाव से जुड़ते हैं तो वहां पर आपकी स्वतंत्रता लुप्त हो जाती है और आप परिवार के या समाज की स्वतंत्रता जिस प्रकार से वो बनाती है उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो समय और परिस्थिति के अनुसार हम परिवार में मुखिया हैं, प्रमुख हैं, ये सब बनाते हैं और उस व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। तो व्यक्ति हो, परिवार हो या समाज हो, सबको एक तरफ स्वतंत्रता भी मिलता है और दूसरे तरफ एक नियंत्रण की भी व्यवस्था है। अगर बिना ब्रेक का गाड़ी रहेगा तो कहीं ना कहीं जाकर के एक्सीडेंट करेगा, ये चीज जो है निश्चित है। तो इसलिए चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो होता है उसको बना के रखना पड़ता है। तो एक तरफ तो आप समाज में पूर्णतः स्वतंत्र भी हैं और दूसरे तरफ जो है आपको बैलेंस करने के लिए आप पर एक नियंत्रण की भी सीमा रेखा लगी हुई है। तो ये जो समाज का जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है और इनके बीच में जो व्यवस्था के तंत्र हैं, इन सब में समन्वय की व्यवस्था जो है वो समाज के द्वारा बनाई जाती है और वही जो है कारगर होता है।
दूसरा चीज है कि समयाभाव है। अभी जो है तो संघ पर भी कई प्रकार की चर्चाएं हुई, तो सबका अपना मत है और विचार है। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व भी हिंदुत्व सनातन उसके विचारधारा पर, वैदिक परंपरा पर बराबर जो है खतरा बना रहा है, और उस पर साम्यवादी, पाश्चात्य वाले और इस्लामीकरण वाले सबने उस पर प्रहार किया और सबको झेला। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, एक चिराग के भांति, दीप के भांति हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए, उसकी विचारधारा के जागृत करने के लिए एक दीप जलाया था, जो कि आगे जाकर के वो स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत काम दिया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है वो लुप्त हो गया। अगर स्वतंत्रता के बाद जो है, अगर आज हिंदू जो है अपने को स्वाभिमान महसूस कर रहा है या अपने को जीवंत या जागृत महसूस कर रहा है, तो ये 100 साल की राष्ट्रीय स्वयं संघ की तपस्या है। और इसी तपस्या का फल है कि बीजेपी भी आज प्रशासन में है। तो हम संघ को इतना हल्का में नहीं ले सकते हैं। 100 साल से संघ में जो है उसके पास है क्या पूंजी? उसकी तो पूंजी यही है, हिंदुत्व की संस्कार संस्कृति को रक्षा करना, सनातन और वैदिक परंपरा का रक्षा करना, विधर्मियों से सुरक्षा करना। आज जो है परिस्थिति के अनुसार जो परिवर्तन लेता है वही संस्था है। अगर परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन नहीं लेता है तो फिर संगठन होता है। तो आज संघ है वो समय के अनुसार परिवर्तन भी ले रहा है, और उसी का आज परिणाम है कि हम आप जो हैं इतना स्वतंत्र अपने आप को महसूस कर रहे हैं, या स्वाभिमान से अपना जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और भारत भी जो है विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है, और इसकी समृद्धि और सुरक्षा तंत्र सारा चीज व्यवस्थित हो रहा है। समयाभाव है, मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हाँ, ये वैदराज बोल रहा हूँ, बोलूं भैया? जी बताइए, फिर बाबा जी की बात लेंगे। हाँ, मैं जैसे संघ में शिक्षा वर्ग में तृतीय वर्ष शिक्षित हुआ, मैं ये जान पाया कि पूरे हिंदू समाज का संगठित स्वरूप ही संघ है। उन्होंने बार बार इस बात पे जोर दिया कि पूरे हिंदू समाज का संगठन ही संघ कहलाएगा, वरना संघ अधूरा है। ये बात मुझे बताई गई। रही बात हिंदुत्व की सुरक्षा, संपूर्ण हिंदुत्व की सुरक्षा एक देश की सैनिक शक्ति के द्वारा ही संभव है। एक पूरे भारत देश की सैनिक शक्ति के द्वारा ही संभव है, वरना संभव नहीं है। पूरा संगठित हिंदू अगर एक सैन्य शक्ति और सब प्रकार की शक्तियों से सुसज्जित नहीं होगा, जो अपने हिंदुत्व के प्रचार है ना, और संपूर्ण क्षेत्र में वो अपना प्रचार नहीं करता, उसकी एक संगठित सेना भी हो, तब तक संभव नहीं है हिंदुत्व की सुरक्षा। मैं ये मानता हूं कि शराफत की सुरक्षा के लिए हो गई तो समझो हिंदुत्व की सुरक्षा हो गई। बाकी सिर्फ एक पहचान प्रधान हिंदुत्व को तो सुरक्षा, मतलब हिंदू बटा हुआ है आपस में, वो कभी संगठित होगा ही नहीं। और वो बटा हुआ हिंदू जो है ना, संगठित होकर लड़के इस्लामी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति और अन्य संस्कृतियों के साथ लड़ नहीं सकता। उसको एक सैन्य शक्ति चाहिए। आज भारत में की सरकार को उसके भारत की सरकार के ऊपर उसका कब्जा होना चाहिए, तभी संभव है। और अब तो भारत की सरकार के ऊपर हिंदुत्व का ही कब्जा है, संघ का ही कब्जा है समझो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वर्तमान में हिंदुत्व का प्रचार ही
होना चाहिए। अब हिंदुत्व का प्रचार कैसे हो, इसकी रूपरेखा बननी चाहिए। और हिंदुत्व का प्रचार यही है कि लोक स्वराज पद्धति का ही प्रचार हो। वही हिंदुत्व है, वही शराफत की सुरक्षा के लिए ही कि उठाया गया कदम है। बस मैं इतना ही कहता हूं। जी धन्यवाद। बाबा जी आप अपनी बात रख दीजिए। मैं थोड़ा संक्षेप में रखूंगा क्योंकि आपको प्रश्न करने का भी समय मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या अपराधियों को भी चुनाव में वोट देने का अधिकार होना चाहिए या चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं? इस कोटेशन में यह बात आई है कि अपराधियों को भी आप चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते, जैसा अभी वर्तमान में भी वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी ये बात है कि आप अपराधियों को भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। वोटिंग राइट भी उनका है, लेकिन इस संबंध में मेरा कुछ अलग विचार है। मेरा इस संबंध में विचार ये है कि यदि संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं तो चाहे कोई पागल हो, चाहे कोई अपराधी हो, चाहे कोई विदेशी हो, कोई भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो उसको संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वोट देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए हर एक को। लेकिन अगर संसद के चुनाव होते हैं, संविधान सभा के नहीं होते हैं, तब संसद का चुनाव लड़ने के लिए संविधान में जो निर्धारित किया जाएगा इस प्रकार के व्यक्ति ही संसद का चुनाव लड़ सकते हैं, उस मुताबिक संसद बनेगी। अगर संविधान में हमने किया है कि कोई किसी पर अगर अपराध का आरोप भी लग गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो संविधान में अगर ये बात है तो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। अब वर्तमान समय में ये घपला चौथ हो गई है कि जो हम संसद का चुनाव करा रहे हैं उसी को संविधान सभा भी मान ले रहे हैं। इस स्थिति में ये भ्रम पैदा हुआ कि क्या अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो मैं इस संबंध में मेरा जो ख्याल था तो मैंने आपको बता दिया कि अगर संविधान सभा का चुनाव अलग होता है और संसद का अलग होता है तो संविधान सभा में आप चुनाव लड़ने से किसी को न रोकें। हर एक आदमी को उसमें मतदाता होना चाहिए, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इस पर कोई और सवाल उठेंगे तो फिर हम लोग और चर्चा कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि वह आदमी हमेशा गलत माना जाता है या नुकसान उठाता है जो एक से अधिक व्यक्तियों को शत्रु घोषित कर देता है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में शत्रु केवल एक ही होना चाहिए और इसीलिए ये रणनीति बनाई गई है कि शत्रु का शत्रु मित्र हो जाता है। ये क्यों ये माना गया? इसलिए कि अगर शत्रु आपने दो बना लिए तो आप लड़ाई जीत ही नहीं सकते। इसलिए
हमेशा शत्रु एक होना चाहिए। दूसरे को आप विरोधी कह सकते हैं। शत्रु अलग होता है, विरोधी अलग होता है। तीसरे को आप कंपटीटर कह सकते हैं, प्रतिस्पर्धी। तो अब एक बात तो ये मेरे विचार से क्लियर है कि हम ईसाइयों को अपना प्रतिस्पर्धी मान सकते हैं, ईसाइयों को या ईसाई देशों को, लोकतांत्रिक देशों को प्रतिस्पर्धी मान सकते हैं। अब बचे हमारे सामने दो, साम्यवाद और इस्लाम। अगर इन दोनों में से चुनना हो तो हमें यह चुनना पड़ेगा कि हम शत्रु किसको माने और विरोधी किसको माने। भारत की परिस्थितियों को देखते हुए तो अभी यह दिखता है कि इस्लाम हमारा शत्रु होगा वर्तमान भारत में। लेकिन अगर हम वैश्विक वातावरण को देखें तो साम्यवाद हमारा शत्रु होगा। क्यों? क्योंकि साम्यवाद में जितने भी लोग हैं वे सब बड़े चालाक हैं, अव्वल दर्जे के चालाक। उनको आप जल्दी से भाप नहीं सकते। वे लोग मरने मारने को कभी तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि साम्यवाद की पहचान तो है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष तो गुप्त हो गया, सब कुछ चालाकी हो गई उसके अंदर। तो और मुसलमान आम तौर पर नासमझ होता है, आम तौर पर मरने मारने को हमेशा तैयार रहता है, अपने धर्म गुरुओं के पीछे चलता है, वो राजनेताओं के पीछे नहीं चलता है। ये सारी जो अलग अलग क्वालिटीज हैं, इनको परिस्थिति अनुसार हमें तय करना पड़ेगा कि किसे हम शत्रु माने और किसे विरोधी माने। लेकिन अगर आपने दो को शत्रु मान लिया तो आप लड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन सबकी अपनी अपनी ताकत है, अलग अलग ताकत है उनकी, और दोनों को मिलाकर आपके पास ताकत अधिक नहीं है। ये एक दूसरा मेरा आपको एक बड़ा संदेश है। तीसरा तो बड़ी आसान, पहले भी चर्चा हो चुकी है कि हमें परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, इस क्रम से व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं पवंजा जी से पूरी तरह सहमत हूं कि व्यवस्था तो हर हालत में बननी ही चाहिए। अगर हम परिवार भी चलाते हैं तो परिवार भी चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था बनाने की जरूरत है। परिवार के लिए भी ऐसा नहीं है कि सब रोज दिन भर बैठ करके और रोज की योजना बनाते रहेंगे। कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। हम लोग यही तो व्यवस्था परिवार में बनाते हैं कि भाई बाहर का काम कौन करेगा, तो ऑफिस वर्क या बाहर का वर्क या ये सब काम ये आदमी करेगा। उसमें हम लोग महत्व देते हैं पुरुषों को। घर का काम कौन करेगा, उसमें महत्व देते हैं महिलाओं को। बाध्यकारी नहीं है कुछ भी, परिवार बैठ करके तय करता है। इसी को हम व्यवस्था कहते हैं कि हम परिवार के लोग बैठ करके एक सिस्टम बनाते हैं, और उसी तरह देश का भी एक सिस्टम बनाना पड़ता है, और जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग संविधान मान लेते हैं। अब प्रश्न एक उठा संघ के विषय में कि मेरा जो अपना मानना है कि जिस समय
हिंदुत्व खतरे में था, उस समय हिंदुत्व की सुरक्षा ये सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उस समय हिंदुत्व के विस्तार का कोई महत्वपूर्ण भाग नहीं था उसमें। तो जब खतरे में था तो संघ या सावरकरवादी या समाज या सब लोगों ने मिलकर उस खतरे से हिंदुत्व को बचाने के लिए संयुक्त प्रयास किया। और इसलिए सावरकरवादियों के भी, बजरंग दल, सावरकरवादी, ये सब गलत लोग थे, लेकिन गलत होते हुए भी सबको स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि खतरे में थे हम। लेकिन अब पिछले 5-7 साल से अब हिंदुत्व खतरे में नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की सुरक्षा का जिम्मा तो हमारी सरकार ने ले लिया है और सफलतापूर्वक कर भी रही है। जब हिंदुत्व की सुरक्षा सरकार सफलतापूर्वक कर रही है तो अब हमें सुरक्षात्मक नीतियों को बदलकर विस्तार की, हिंदुत्व का विस्तार करना चाहिए। सुरक्षा की नीतियां अलग होती हैं, विस्तार की अलग होती हैं। जब सुरक्षा पर खतरा, जैसे कोई बताते हैं कछुआ वगैरह या कुछ, जब कोई खतरा आता है तो वो एकदम से अपने को सिकोड़ लेता है। उसी तरह वर्तमान समय हिंदुत्व के विस्तार का है, सुरक्षा का खतरा नहीं है। पिछले 5-6 वर्षों से संघ ने भी इस बात को समझा है कि अब हमें विस्तार की नीति पर बढ़ना चाहिए। आप मोहन भागवत के जितने बयान अब देखेंगे, उन बयानों में बहुत बदलाव है। पुराने पुराने बयान आप निकाल कर देखेंगे और अब के बयान, तो दोनों में अंतर है एकदम। क्योंकि अब यह महसूस किया जा रहा है कि अब हिंदुत्व को सुरक्षा के लिए हम लोगों को, समाज को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व की सुरक्षा के लिए अब हमें गुणात्मक स्वरूप पर दुनिया के सामने विस्तार की योजना बनानी चाहिए। ये परिस्थितियों के अनुसार, तो वर्तमान परिस्थितियों में संघ की जो भूमिका है, मेरे हिसाब से तो वो भूमिका ठीक है। ये मैंने आपको कहा। चलिए, आप लोग कुछ प्रश्न करिएगा तो और 5-10 मिनट और चर्चा हो सकती है। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। बाबूजी, मुझे एक बात कहनी है। जो आचार्य जी ने कहा या एक दो अन्य साथियों ने कहा कि संघ जो है वह हिंदुत्व की सुरक्षा नहीं कर सकता, जैसे बंगाल की घटना है या कई घटनाएं देखते हैं। मुझे लगता है वास्तव में संघ सुरक्षा करने की नीयत तो रखता है, लेकिन मैं फिर वही कहता हूँ, गाय कितनी ही हिंसक हो वो शेर जैसी हिंसक नहीं हो सकती। हिंदू मुसलमान की प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है, और संघ में जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं। जो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आती है, जिस जिस व्यवस्था से निकलते हैं, जो उनके अंदर संस्कृति, सब संस्कार जाता है,
जो विचार जाता है वो अकारण हिंसा का नहीं जाता है। वो कई ऐसे स्थानों पर मुसलमानों की भी अगर कहीं आपातकाल हो जाए या कुछ आपदा आ जाए तो वहां भी मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप ये अपेक्षा करेंगे कि वो उनसे लड़ पाएंगे या टकरा पाएंगे, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति लड़ाके की नहीं है। नियत हो सकती है, लेकिन इस्लाम जो है वो सीधे सीधे प्रवृत्ति के आधार पर ही जो है वो हिंसा के आधार पर ही बढ़ता है। वहां बचपन से जो नफरत सिखाई जाती है। दूसरी बात यह भी है कि हमारा जो समाज है वह समाज भी उनका समर्थन नहीं करता है हिंसा करने पर। जबकि इस्लामिक संस्कृति में अगर कोई हिंसा करता है तो उनके साथ पूरा समाज खड़ा होता है। इस बात को भी वो ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो है केवल सुरक्षा तक सीमित रहें, आक्रमण तक सीमित न रहें। जबकि इस्लाम किसी सुरक्षा के अंतर्गत नहीं लड़ रहा है, वो आक्रमण के साथ लड़ रहा है। तो दोनों की नीयत में और नीतियों में बड़ा अंतर है। आर्य समाज की अगर वर्तमान स्थिति देखते हैं तो आर्य समाज ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इस्लाम को चुनौती दे सके। वैचारिक धरातल पर दे सकता है, लेकिन लड़ने के लिए संख्या बल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कितने ही विचारवान हैं, संख्या बल नहीं है तो आप कमजोर ही माने जाएंगे। और केवल संख्या बल है, विचार नहीं है, तो आप कुछ समय तक लड़ सकते हैं लेकिन उस विचार की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। यहाँ संख्या और विचार और बुद्धिजीवी दोनों का होना महत्वपूर्ण है। इसीलिए नियत पर उनकी संदेह नहीं है। संदेह है तो इस बात पर कि उनकी प्रवृत्ति इस्लाम से बिल्कुल अलग है। हिंदू कभी किसी निरपराध को मारने का प्रयास नहीं करेगा, भले ही वो संघ में भी क्यों ना हो। और मैं संघ में 6 महीने गया हूँ, देखा है मैंने। वो कोई हिंसा की बात नहीं सिखाते हैं, कहीं लड़ने झगड़ने की बात नहीं सिखाते। सुबह सुबह जाते हैं, अपना 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, घर चले जाते हैं। तो उनकी प्रणाली और इस्लाम की प्रणाली बिल्कुल अलग है। इस्लाम से संघ लंबे समय तक सुरक्षा कर पाएगा वो मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है उसमें सरकार ही सफल हो सकती है, इसलिए सरकार को मजबूत करना चाहिए। ठीक है। देखिए, इस विषय पे बाबा मैं कुछ बोलूंगा। हाँ बताइए। देखिए, अपने आप को इतना कमजोर बताना कहीं से भी उचित है नहीं। हिंदू तो इतना क्रूर है कि जितना किसी और धर्मावलंबी हो ही नहीं सकता। दुनिया में कोई ऐसे धर्मावलंबी नहीं है जो अपने प्रिय परिजनों को अपने सामने मरने के बाद अग्नि में समर्पित करते। वो अपने मुर्दों को भी जो है जला नहीं पाते, उनको भी बड़े संभाल के सहेज के रखते। उनको लगता है कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो। वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि शरीर नश्वर है। तो हमसे आगे कोई हो ही नहीं सकता जो अपने बच्चों को नाम आपको समर्पित कर दे, उससे वो क्रूर कौन हो सकता है। क्रूरता में कोई कमी नहीं। हम किसी लड़के को, कट्टरपंथी को अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा नहीं सौंप सकते। इस बात को हमें बहुत गहरे से समझना होगा। हम व्यवस्था के मारे हुए लोग हैं। हमने अपनी व्यवस्था खो दिया है। सामाजिक रूप की जो संरचना थी उसके खो दिया है, जिसके नाते कुछ लफंगे कभी कभी हमारे ऊपर हावी हो जा रहे हैं। हम अपनी व्यवस्था पुनः बना लेंगे। हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग और रहेंगे। ठीक धन्यवाद। है। देखिए, एक बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं ब्रजेश जी के को बता रहा हूं कि संघ और अभिनव भारत, इन दोनों के अलग अलग क्वालिटीज हैं। अभी पिछले दिनों भी जब मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि भाई हम लोग रोज 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 खाली नए नए मंदिर खोजते रहेंगे, झगड़े शुरू करते रहेंगे, हो गया, बहुत हो गया। अब तक हमारा राम मंदिर हो गया, मथुरा हो गया, और काशी हो गया, और एक आध दो ठो खोज लो, लेकिन हम लोग रोज 360 दिन रोज एक नया मंदिर खोजते रहेंगे, एक जगह शिवलिंग खोजते रहेंगे।
ये उचित नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़ी संख्या में कट्टरपंथियों ने मोहन भागवत का विरोध किया था। मैं तो समर्थन में था कि बिल्कुल ठीक कहा गया है। अब देखिए, जितनी तेजी से बांग्लादेशी, पाकिस्तानी सब जबरदस्ती करके भी निकाले जा रहे हैं, इससे ज्यादा आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि तत्काल में 1 मिनट में सबको फांसी दे दे, कि सारे मुसलमान टोटल सबको समुद्र में डाल दो? ये संभव नहीं है, क्योंकि आप 100 करोड़ में इतना उछलते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि मुसलमानों की संख्या 150 करोड़ है? और ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 5 हिंदुओं के बराबर एक मुसलमान की ताकत होती है, वो एकदम हिंसक होता है, मरने मारने को तैयार रहता है। अपने बीच में कितने लोग होंगे इस तरह के मरने मारने वाले? इसलिए अनावश्यक उत्तेजना का कोई उपयोग नहीं है। इस विषय में भी हम लोग को सोचना चाहिए। भरोसा करिए कि सरकार हिंदुत्व की सुरक्षा करेगी, कम से कम इस्लाम से तो जरूर करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस्लाम में भी इस्लामिक कट्टरवाद से सुरक्षा करेगी। ऐसा नहीं है कि सब मुसलमानों को दबा दिया जाएगा, ये नहीं होगा। चलिए, 1 आध मिनट की कोई बात हो तो और बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। ये कुछ पूछना चाह रहे हैं? हमारा एक प्रश्न है मुनि जी। हाँ, 1 हाँ, मिनट। 1 मिनट। हमारा प्रश्न है, यदि वर्तमान सरकार यदि नहीं रही तो उस हिसाब से हिंदू समाज की क्या रणनीति होनी चाहिए? हम तो ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते कि वर्तमान सरकार अमर ही रहेगी। तो अगर ये बताइए मंगला प्रसाद जी कि आप ही नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ चर्चा कौन करेगा? तो क्या होगा? वर्तमान सरकार नहीं रहेगी, ये कल्पना कर इस तरह की अभी करने की क्या जरूरत है? अगर नहीं रहेगी वर्तमान सरकार तो हमारी अगर कमजोरी होगी तो नहीं रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो फिर हम कहीं चले थोड़े जाएंगे। हम लोग रहेंगे, फिर अपनी नीति बदल देंगे। हाँ, बस वही बात है जो है कि लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हिंदुत्व को अपना मूल चरित्र छोड़कर मुसलमानों की नकल करनी चाहिए। अब वैसा समय नहीं है, था 10 साल पहले वैसा समय। लेकिन अब हम लोग को अपनी बात बदलनी चाहिए। क्या कुछ वैद्यराज जी कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं बाबा, वैद्यराज जी सिर्फ नहीं ना? बाबा बाबा मैं कुछ कहना चाह रहा था। कल। हाँ हेलो बाबा, मैं कुछ कहना चाह रहा था नरेंद्र। हाँ बताइए। हाँ, 1 आध मिनट में ही बस। हाँ, हेलो हाँ बताइए। बाबा, मैं ये कह रहा था, हिंदुत्व मजबूत करने के लिए संघ का जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी, ठीक है। और अभी संघ का है, मतलब बीजेपी की सरकार है, और संघ का बहुत बोलबाला भी है, ठीक है। ठीक है, संघ मैं का आपको बता देता हूँ। और हिंदू के, देखिए, हाँ मैं जल्दी भी कर लेता हूँ बाबा, जल्दी करूंगा। अच्छा तो मैं आपको बता देता अब हूँ। हमारा अगर हिंदू मजबूत हो, अगर हिंदू जो कमजोर हो रहा है सर, जो कमजोर हो रहा है, वो समान न्याय ना मिलने की वजह से हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जा रही है, ठीक उसकी है, वजह से हो रहा है। स्वास्थ्य की वजह से हो रहा है, शिक्षा की ठीक कमी है, से हो तो रहा है। मैं तो इन मैं सब आपको पर भी जब काम एक करेंगे मिनट तभी बता तो देता मजबूत होगा हूँ। हिंदू। मैं आपको बता देता हूँ ये बात। हाँ जी। हिंदुत्व ताकत का उतना महत्व नहीं है कि जितना अकल का महत्व है। हिंदुत्व अगर ताकत से इकट्ठा करना चाहेगा तो बहुत पीछे रह जाएगा, और अकल से अगर लड़ना चाहेगा तो हिंदुत्व बड़ी जल्दी मजबूत हो जाएगा।
अब ये हम लोग को विचार करना है कि हम लोग अकल में आगे बढ़ना चाहते हैं कि ताकत में बढ़ना चाहते हैं। आज इजराइल ताकत से नहीं मार रहा है, उनको अकल से मार रहा है। तो इसलिए मेरे विचार से गया वो जमाना जब ताकत का महत्व था। अब तो अपनी तर्क शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। चलिए समाप्त करिए विपुल जी। विजेश जी, कल क्या विषय रहेगा? वही रहेगा जो हम लोग इंदौर प्रकरण की चर्चा कर रहे थे, उससे संबंधित प्रश्न मैं बना दूंगा और मैं भेज दूंगा फिर। अच्छा, ठीक ठीक है। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।